जो नेचुरल गैस है इसका इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता है। अभी ऑलमोस्ट 50% जो टोटल नेचुरल गैस की कंजम्पशन है इंडिया में, उतनी हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। और इंपोर्ट जब ये गैस होती है तो ये इसके एनर्जी कंटेंट के बेस पे होती है। तो इसको जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं MMBTU। अब एक MMBTU का जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है उसके बेस पे यहाँ पे गैस की प्राइसिंग फिक्स होती है। और गैस की ये प्राइसिंग हर 6 महीने के अंदर रिवाइज होती है। तो जब अभी मिनिस्ट्री ने इसके ऊपर स्टडी किया और ये पाया कि अगर हम गैस की सेल को या परचेज को लिंक कर दें इंटरनेशनल प्राइस से, तो उससे ये जो बायो CNG की इंडस्ट्री है इसको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो इसके लिए उन्होंने एक प्राइस सेट कर दिया कि 1290 रुपये पर MMBTU इसका प्राइस होगा गैस का परचेज प्राइस, अगर हम गैस को इंजेक्ट कर रहे हैं गैस की पाइपलाइन के अंदर। बिकॉज गैस को मेजर तो हम उसके फ्लो से ही कर सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट में गैस जब CNG बिकती है तो वो kg के हिसाब से बिकती है, और जब उसको हम पाइप से ख़रीदते हैं गैस को, घरों में जो गैस आती है वो क्यूबिक मीटर के हिसाब से आती है। और जब इंटरनेशनल मार्केट में गैस सेल परचेज होती है तो वो MMBTU के हिसाब से सेल परचेज होती है। सो अभी हम देखें तो 3 यूनिट मार्केट में हैं MMBTU, जिसके रेट पे इंडियन ऑयल ने गेल ने परचेज़ किया ग्लोबल मार्केट में। और जब इसको सेल किया पाइप से तो क्यूबिक मीटर से सेल किया, और जब इसको गाड़ियों में सेल किया तो kg से सेल किया। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम देखें, एक MMBTU के अंदर 25 SCM गैस होती है। अब 25 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर होते हैं। अगर 1290 SCM MMBTU पर MMBTU का रेट है तो वो 52 रुपीज़ पर SCM उस गैस का प्राइस आ जाता है। और इसी SCM को अगर हम कन्वर्ट करें kg में, इसको 0.76 से मल्टीप्लाई कर लें तो उससे हमारा kg का रेट आ जाता है। अब ये सारी कैलकुलेशंस जो होती हैं वो इसमें कन्वर्टर्स लगे हुए हैं, जो गैस की पाइपलाइन होती हैं, फिलिंग स्टेशंस होते हैं। वहाँ पे गैस तो नॉर्मली क्यूबिक मीटर में ही होती है, बिकॉज इट इज़ गैस, इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ kg वेट। सो उसको स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर में गैस होती है, और उसके बाद कन्वर्जन फार्मूला लगा के वो मीटर में आपको दिखाई पड़ेगी कि वो kg में है या MMBTU में है। अब ये जो गैस का सेल प्राइस है ये भी हर लोकेशन पे डिफरेंट होता है। अभी अगर देखें कि दिल्ली में CNG बिकती है अगर 75 रुपये किलो, तो दिल्ली से 50 किलोमीटर हम UP में चले जाएं, वहाँ पे 97 रुपीज़ पर kg बिक रही है गैस। तो गैस डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिस्टिक्स, उसकी क्या वहाँ पे अवेलेबिलिटी है और उस स्टेट ने क्या उसके ऊपर प्राइस सेट किया हुआ है, ये इसके बेस पे गैस की सेल होती है। अब जब हम उसके पास बायो CNG बेचने जाते हैं तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 फार्मूले अभी बता दिए। एक तो कि अगर हम उसको सिलेंडर में बेच रहे हैं तो उसने बोला कि मार्केट जो भी प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है उससे 15% डिस्काउंट पे हम आपसे ख़रीद लेंगे। अब UP में अभी 97 रुपीज़ है, दिल्ली में 75 रुपीज़ है, नागपुर में चले जाए वहाँ पे 125 रुपये किलो है। तो यहाँ पे एज़ पर द करंट मार्केट प्रिवेलिंग सेल प्राइस उसके ऊपर 15% डिस्काउंट पर हम इसे सेल कर सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। और अगर हम ये CGD नेटवर्क है जो सिटी गैस सप्लाई है उसके अंदर अगर इंजेक्ट करते हैं, उसके लिए गेल ने प्राइस फिक्स कर दिया जो MMBTU का प्राइस है। तो वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस प्राइस पे सेल करते हैं। नॉर्मली जो सिटी गैस सप्लाई होती है वो गेल से गैस खरीदते हैं एक फ़िक्स प्राइस पे, उसके बाद उसके ऊपर वो अपना लॉजिस्टिक्स और प्रॉफिट वगैरह लगा के मार्केट में सेल करते हैं। सो यहाँ पे MMBTU के हिसाब से गैस अगर परचेज़ हो रही है तो वो सिटी गैस सप्लाई को MMBTU से हमें ख़रीदना पड़ेगा और फिर उसको किसी भी प्राइस पे आगे बेच सकते हैं। सो ये 2 फार्मूले कंसीडर कर लें। फॉर CNG लेस देन 15% ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, एंड फॉर PNG इट इज़ ऑन MMBTU बेसिस।